हाय गाइस, मैं ओएस पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जरा अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जरा देखते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो नंबर यूज होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। जो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं 0 से 1 यूज होती है वैल्यू इसमें, और इसकी जो बेस होती है रेडिक्स होती है वो 2 होती है। ठीक है। अगर डेसिमल की बात करें तो 0 से 9 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। ठीक है। अगर ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 नंबर यूज होते हैं और जो इसकी बेस होती है वो 8 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 15 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर जो हमारे होते हैं वो सेम एज वैसे ही हम यूज कर लेते हैं, बट 10 से लेके 15 नंबर तक की कोडिंग होती है। 10 की ए होती है, 11 की बी होती है, 12 की सी होती है, 13 की डी होती है और 14 की ई होती है, 15 की एफ होती है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को अपने हम आगे बढ़ाते हैं। क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे इस वीडियो में, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं क्या देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को। ठीक है। बाय द वे सपोज मान लीजिए आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन ना दिया गया होता, सिर्फ इस लाइन को लिखा गया होता। ठीक है। कितना है, 534.21। ठीक है। ऑक्टल नंबर 8 और बाइनरी नंबर 2, इनकी बेस से हम पता कर लेंगे हमें क्या दिया गया, ऑक्टल नंबर दिया गया और हमें क्या निकालना है, बाइनरी नंबर को। ठीक है। तो आइए जरा करते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि हमें सिर्फ इंटीजर नंबर दिया जाता था, फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास नहीं होता था, पर यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन नंबर भी लिया है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये इंटीजर नंबर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन। देखो पॉइंट को देखकर आपको घबराना नहीं है थोड़ा सा भी। जो ऑक्टल से बाइनरी निकालने का नियम था वही इसका भी है। ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर कितना है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारे पास ये फ्रैक्शन नंबर दिया ही नहीं गया, और जैसे हम ऑक्टल से बाइनरी नंबर निकालते थे वैसे ही हम निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर कितना है, 5, 3 और कितना है, 4। ठीक है। तो क्या करते थे हम ऑक्टल से बाइनरी निकालने के लिए, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। ठीक है। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। हमें यहाँ पर 4 चाहिए तो कितना हमें क्या करना पड़ेगा, किस वैल्यू को हम 0 दे दें और किस वैल्यू को हम 1 दे दें कि इसका कैलकुलेशन हमें 4 मिल जाए। ठीक है। तो अगर हम 4 वाली बटन को ऑन कर दें अर्थात 1 दे दें, इसे 4 वाली बटन को क्या करें, हम ऑन कर दें अर्थात इसे 1 दे दें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 1 जा 4। सारी वैल्यू को हम बाकी हम क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पर 3 चाहिए, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 को मिलाएंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 को भी हम ऑन करेंगे और 1 को भी हम ऑन करेंगे और 4 वाली बटन को क्या करेंगे, हम ऑफ करेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे, मतलब इसको हम 0 देंगे। ठीक है। अब हमें 5 चाहिए, तो 5 तो हमें यहाँ पर 1 2 5 4 में दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 4 वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 देंगे और 1 वाली वैल्यू को 1 देंगे और 2 वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। तो जो इसका कैलकुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन पार्ट है कितना है, 0.21। ठीक है। इसके साथ भी हम यही चीज करेंगे। ठीक है। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, फिर क्या करेंगे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। अब तो आप समझ ही चुके होंगे यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, हम 2 वाली बटन को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे अर्थात 1 देंगे, बाकी सबको 0। अब हमें 1 चाहिए तो 1 वाली बटन को हम 1 ऑन करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, 0। अब ये जो वैल्यू है हमारी, यही चीज हमारी क्या है, बाइनरी नंबर। तो इस बाइनरी नंबर को लिखने के लिए क्या करोगे आप ब्रैकेट बनाओगे, फिर क्या करोगे, लेफ्ट से राइट साइड की जितनी भी वैल्यू है आप उसको ब्रैकेट में वैसे ही लिख दोगे। तो कितना है, 1 0 1 0 1 1 1 0 0, फिर पॉइंट है। ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, हम पॉइंट लगाएंगे और फिर जितनी पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको हम वैसे ही उतार देंगे और ब्रैकेट बंद करके उसकी बेस कितनी कर देंगे, 2, क्योंकि हम क्या कर निकाल रहे थे, बाइनरी नंबर को। ठीक है। तो ऑक्टल से बाइनरी निकालने का ये हमारा नियम होता है। ठीक है। पॉइंट को देखकर हमें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेनी है कि इस सवाल को हम कैसे लगाएं। जो पॉइंट के बाद की वैल्यू थी उसको हम वैसे पॉइंट लगाकर जैसे इंटीजर वाले पार्ट को सॉल्व किया वैसे हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और सारी बाइनरी को हम वैसे ही लिख देंगे। अब आइए जरा सीखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी हमने सीखा, अब जरा देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये हमारे पास है ऑक्टल नंबर और हमें डेसिमल नंबर को फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 432 और यहाँ पर 0.15 दे रखा है। तो हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर वाला पार्ट है सिर्फ हमें यही दिया गया और फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास
है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे हम इंटीजर पार्ट हमें मिलता था, कोई भी नंबर मिलता था ऑक्टल का, और उसे हम डेसिमल जैसे कन्वर्जन करते थे, वैसे ही हम इसको जरा पहले आधा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। कितना है 432, ओके। तो क्या करते थे हम ऑक्टल से डेसिमल जाने के लिए, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है, ये हुआ। अब अगर और हमारे पास नंबर होते 4 अंक के होते तो क्या होता है 8 की पावर 3 कर देते, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 0, तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर की जब पावर 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ठीक है। यहाँ पर 8 है तो क्या करेंगे हम 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 88 64 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, 2 1 जा 1, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है 3 मल्टीपल 8, ठीक है, प्लस करेंगे, फिर कितना है 4 मल्टीपल 64 है, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 की 6, 6 चौक को 24, 24 एक 25 256, ठीक है, प्लस 8 त्रिक 24 24, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 24 मतलब कि 26 हुआ। इसको जरा जोड़ लेते हैं, कितना है 56 26 कितना हुआ 6 हुआ, 6 दुनाई 12 की 2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 1 हुआ, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 6 दुनाई 12, और फिर कितना होगा 282 आया, ठीक है 282, तो 282 आया। अब जरा देखते हैं इसका पॉइंट, पॉइंट कितना है 1 और 5, ठीक है 1 और 5 है। अब ये जो पॉइंट फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, देखो जब आप इंटीजर वाले पार्ट को जब आप कैलकुलेशन करते हो तो क्या करते हो 8 की पावर 0 से शुरू करते हो, और जब आप फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात करोगे तो 8 की पावर -1 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और इधर क्या होता था राइट से लेफ्ट की ओर हम चलते थे, और जब हमारा फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात आएगी तो क्या करेंगे हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, ठीक है। अब आइए जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या होगा 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। अब जरा यहां पर देखो x की पावर जब -1 होता है तो इसका जो जब इसको और परिवर्तित करते हो तो कितना होता है 1 अपान में x, अर्थात आप माइनस हटाने के लिए क्या करते हो उस वैल्यू को आप नीचे ले आते हो, तो जो हमारी वैल्यू माइनस में वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 अपान में 8 हो जाएगा, ठीक है, वो भी किसका प्लस का, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा प्लस करोगे आप, अब 5 अपान में 88 64 कितना हो जाएगा 64। अब जब आप टेबल करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर टेबल तो जाने वाला है नहीं, वन में 8 का तो जाएगा नहीं, तो क्या करोगे आप पॉइंट लगा लोगे। तो आइए जरा पॉइंट लगाते हैं, जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो हमें परमिशन मिल जाती है किसको अंश में 0 बढ़ाने की, जब अंश में 0 बढ़ाने की मिल जाती है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 है यहाँ पर 8 है तो क्या होगा अब तो टेबल जाएगा कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है 1 आया, ठीक है। अब फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, अब परमिशन तो आपने ले ही रखी है कितना पॉइंट लगा करे, तो क्या करोगे 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दुनाई 16, 2 बार टेबल जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। आपने परमिशन तो ले रखी है 0 लगाने की, आप फिर 0 लगा लो 4 के आगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 8 पन 40, 5 बार टेबल जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी पूरी कट जाएगी और पूरा स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी आप करोगे 5 अपान में 64 जो दे रखा है उसमें क्या करोगे आप 0 क्या करोगे पॉइंट लगाओगे, ओके। अब आपको परमिशन मिलेगी जब आप एक बार नंबर वैल्यू बढ़ाने में नहीं कटती है, क्योंकि यहाँ पर देखो 50 होगा, अब पॉइंट लगाया, ठीक है, आपने 0 बढ़ा लिया, ठीक है, मानते बात को आपने 0 बढ़ाया, कितना हुआ यहाँ पर 50 हुआ। अब तो 64 से कटेंगे नहीं तो आप क्या करते हो 0 लगाते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 0 आगे और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 64, तो टेबल हमारा कितनी बार जाएगा, जो इसका कैलकुलेशन होगा वो कितना होगा 78125, ओके। वो ये इसका कैलकुलेशन को 5 अपान में 64 का, ठीक है। अब आइए इसको जरा ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो ये 3 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो 1 2 5 ये तो हमारा हो गया, ठीक है, इसका कैलकुलेशन हमारा हो गया। अब ये जो पॉइंट के नीचे, क्योंकि पॉइंट की जो वैल्यू होती है पॉइंट के नीचे ही रख के आप सॉल्व करोगे, तो कितना होगा 8 5 13 की 3 हो जाएगा, ठीक है, आपको 1 मिल जाएगा, 7 कितना होगा 5 2 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 कितना यहाँ पर 7 2 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू कितनी मिली थी 282.03125 निकाल के आ रहे हैं हम डेसिमल नंबर को, तो बेस इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। तो ऑक्टल से डेसिमल नंबर निकालने का ये नियम होता है।
जो हमारे पास इंटीजर वाला पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं 8 की पावर 0 से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ऐसे करके जितने भी नंबर हमारे इंटीजर में होते हैं उतनी वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं। जब हमारे पास फ्रैक्शन वाले पार्ट की बारी आती है तो क्या करते हैं 8 की पावर -1 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, ना कि 0 से। ओके, तो कैलकुलेशन जो भी होता है उसको हम ऐसे कर लेते हैं और पॉइंट लगा करके हम क्या करते हैं सारी वैल्यू को लिख लेते हैं और जो नंबर हम निकाल रहे होते हैं वही चीज हम उसकी बेस में लिख देते हैं। तो ये होता है ऑक्टल से डेसिमल नंबर निकालने का नियम। अब आइए जरा देखते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को, ठीक है। ये हमें ऑक्टल नंबर दिया गया और हमसे हेक्साडेसिमल नंबर पूछा जा रहा है। तो जो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्टल से आप हेक्साडेसिमल नंबर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले ऑक्टल से किसते हैं ऑक्टल से आपको पहले बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसमें बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, फिर आपको फिर हेक्साडेसिमल नंबर निकालना पड़ेगा। अर्थात पहले ऑक्टल से आप बाइनरी पे जाओगे, फिर बाइनरी से आप किस पे जाओगे हेक्साडेसिमल नंबर में। अर्थात ऑक्टल से आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा 457.13 कितना होगा ऑक्टल और फिर क्या होगा हमसे बाइनरी नंबर, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन हमारा जो कैसा बना, तो पहले हम ऑक्टल से बाइनरी नंबर को निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 457.13 ऑक्टल नंबर और हमसे पूछा क्या जा रहा है अब बाइनरी, ठीक है। फिर बाइनरी जो नंबर हमारी प्राप्त होगी उससे हम हेक्साडेसिमल नंबर को प्राप्त करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। अभी तक हमारे पास क्या होता था, ओनली इंटीजर पार्ट होता था, फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता था। यहाँ पर कितना है 0.13 दे रखा है, तो कोई बात नहीं, जो नंबर हमें दिया गया है हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इंटीजर वाला पार्ट है जरा पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हमारे पास है 4, 5 और 7, ठीक है, इतना है। अब इस ऑक्टल नंबर से हम बाइनरीज की निकालते हैं। बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 करते हैं, ठीक है। आइए वो करते हैं मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, या फिर आप डायरेक्ट बाइनरी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको आता है कि आप बाइनरी इसकी कैसे निकालोगे तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, मल्टीपल 1, मल्टीपल 4। अब देखो अगर आपको 4 की ऑक्टल नंबर की 4 की बाइनरी अगर चाहिए था तो क्या होता है 100 होती है। कैसे आया, यहाँ पर 4 है अर्थात 4 वाली बटन को हमें ऑन करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और 4 में हमारे नंबर कितने यूज होते हैं 0 से 7, तो जितना भी कैलकुलेशन होगा वो 0 से 7 तक की वैल्यू ही यूज होगी। तो कितना होगा 4, 2, 6, 1, 7, यहाँ पर कितना हुआ 7 वैल्यू आई ना इसकी, जो इसका ऐड आया। तो यहाँ पर वही चीज मैंने पहले ही बताई थी, 0 से 7 वैल्यू यूज होती है और इसकी जो बेस हो जाती है वो 8 हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो बाइनरी होगी वो कितनी होगी 100। अब अगर 5 आपसे पूछा जाए, अब अगर आप कैलकुलेशन आप हमेशा करते हो ऑक्टल से बाइनरी निकालने के लिए या फिर आपके दिमाग में है तो क्या होगा 101, ठीक है। अब अगर आपको 7 चाहिए तो 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों बटनों को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं 101, ठीक है, 111। तो ये हमारा जो इंटीजर वाला पार्ट था उसकी हमने बाइनरी नंबर निकाल ली, ठीक है। ये हमारी बाइनरी हो गई। अब हमारे पास क्या है दशमलव है, कितना है 1 और 3। अब मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 करो या फिर ना करो, आप डायरेक्ट इसकी बाइनरी लिख दो। 1 वाली बटन को हमें ऑन करना पड़ेगा, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 और 1 की बटन को ऑन करना पड़ेगा, बाकी 4 की बटन को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बाइनरी, ठीक है, ये हो गई इसकी बाइनरी है तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 दशमलव, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, अर्थात अभी हम ऑक्टल से बाइनरी नंबर निकाल रहे थे, अब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर को प्राप्त करेंगे, ठीक है। जो हमारी बाइनरी है वो कितनी है 100, फिर कितना है 101, ठीक है। यहाँ पर 7 था तो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, फिर कितना पॉइंट है 13 है 1001 हो जाएगा और 3 के लिए क्या करोगे 011, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑक्टल से बाइनरी निकालने का नियम। तो हमारा क्वेश्चन अब कुछ ऐसा हो गया। अब आप हेक्साडेसिमल नंबर को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात पहले आपको ऑक्टल से बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, वो बाइनरी नंबर निकालने के बाद आप हेक्साडेसिमल नंबर को निकालोगे, ठीक है। अब आइए जरा निकालते हैं। जब आपको बाइनरी नंबर दिया गया हो और हेक्साडेसिमल नंबर आपसे पूछा जा रहा हो तो क्या करते हैं, अब बाय द अगर हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ना होता तो हम क्या करते थे राइट साइड से 4 नंबर का पेयर बनाते थे। अब यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन पार्ट है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं हमें फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं और हमें क्या है इतना ही वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो हम जरा 4 का इसका पेयर बना लेते हैं।
राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, ठीक है, 4 4 नंबर का पेयर बनाते हैं। और तो कितनी पेयर पेयर बने इसके, 4 बन गए, तो 1 1 1 1, ओके, एक पेयर हो गया। फिर 0 1 0 0, ठीक है, फिर 1, अब 1 ये एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, ठीक है। अब इधर 1 के बाद क्या है, 0। अब आप अगर आपका दिल करता है तो आप इधर 0 लगाओ या फिर ना लगाओ। अगर आपको बराबर वैल्यू दिखानी है तो आप क्या करो, 0 बढ़ा लो और आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा देखिए इधर पॉइंट के बाद की वैल्यू, यही सेम, यही चीज क्या हो, थोड़ी एक्स्ट्रा हुई है, ठीक है। हम 4 4 नंबर का पेयर बनाएंगे। इधर क्या होता था, हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते थे। इधर राइट हुआ हमारा, बाजू हमारी क्या हुई, राइट हुई, और लेफ्ट की ओर आते थे, इस हैंड की ओर। अब यहाँ पर क्या होता है, इधर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं और 4 4 नंबर का पेयर बनाते हैं, ठीक है। इधर क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं और 4 4 नंबर का पेयर बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 0 0 1 0, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, 1 1, ठीक है। तो 1 1, फिर क्या करोगे, अब राइट साइड की वैल्यू की बात है तो आप 0 0 बढ़ा लो, आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सवाल। अब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर को प्राप्त कर सकते हो। तो क्या होगा, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8, ठीक है। अब वही कैलकुलेशन इसके साथ भी होगा, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। वही कैलकुलेशन हम इस नंबर के साथ भी करेंगे, मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। अब इसके साथ भी हम कर लेते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। वही कैलकुलेशन इसके साथ भी, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब जिस नंबर का 0 के साथ कैलकुलेशन होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसका 1 के साथ होगा सेम एज उस वैल्यू को हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और सारी वैल्यू को एक एक नंबर को हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब जाए आइए जरा इसको करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर हमें 8 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। यहाँ पर हमें ओनली 2 मिलेगा, ठीक है। ये वाली बटन बस 2 वाली ऑन है तो क्या करेंगे, 2 कर देंगे। यहाँ पर कितना हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 1 वाली बटन ऑन है, 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना है, हमें यहाँ पर भी 2 मिलेगा और यहाँ पर कितना है, 8 4 12 मिलेगा, ठीक है। अब आइए जरा चलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की कोडिंग पर। यहाँ पर कितना है, 12 का कोडिंग कितनी होती है, हमारे पास सी होती है, ठीक है। अब 8 4 15, 8 4 12 2 14 1 15। यहाँ पर कितना है, 15। अब 15 की कोडिंग कितनी होती है, एफ। तो जो हमारा कैलकुलेशन आया वो कितना आया, 1 2 एफ, ठीक है। पॉइंट ये 12 नहीं है, कितना है, 1। एक एक 4 4 नंबरों का अलग अलग कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन आया वो 1 आया, ठीक है। और जो इसका कैलकुलेशन आया वो 2 आया। इसका जो कैलकुलेशन आया वो कितना आया, 15 नहीं, ओनली एफ, ओके, पॉइंट, ओके, ठीक है। फिर कितना आया, यहाँ पर 2 आया। फिर यहाँ पर कितना है, सी। और हेक्साडेसिमल नंबर निकाल रहे थे तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी, 16। अर्थात 457.13 ऑक्टल नंबर का जो हेक्साडेसिमल नंबर आया वो ये निकल कर आया। अर्थात आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर नहीं निकालोगे, उसके पहले आप बाइनरी निकालोगे, फिर इसके बाद आप हेक्साडेसिमल नंबर को प्राप्त करोगे। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।